नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी। बिहार में 1,30,000 टीचर्स के ट्रांसफर की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और वो टीचर्स के ट्रांसफर ई-शिक्षा कोष के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वो प्रक्रिया जानेंगे कि कौन-कौन से स्टेप्स और क्या-क्या चीजें मांगी जा रही है। क्योंकि अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे अलग-अलग लोगों के द्वारा और कुछ असामाजिक और कुछ भ्रष्टाचारी टाइप के लोग भी इस मौके का अलग तरीके से फायदा उठाना चाह रहे हैं। मैं आपको यह बता दूं कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत ही फुल प्रूफ और आपको पूरी सिक्योरिटी से कहीं किसी को पता नहीं चलेगा कि किस टीचर्स का आपको ट्रांसफर हो रहा है। बहुत सारे अलग अलग लोगों के द्वारा ये लोगों को भरमाया जा रहा है कि आपके मोबाइल का लास्ट का 4 गो डिजिट दिख रहा है, आपका ई शिक्षा कोष का आईडी का 5 गो अक्षर दिख रहा है। अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। आप जहाँ काम कर रहे हैं उसका स्कूल दिख रहा है। ये पीछे बताने के पीछे तर्क ये है कि लोग लोगों को भ्रम में करके और पैसे की उड़ाही के फेर में भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं और कौन कौन से स्टेप हैं जो इस ट्रांसफर में आपको माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से की जा रही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, वीडियो अगर पसंद आता है तो लास्ट में लाइक कीजिएगा, लेकिन अभी तक आप इस चैनल के साथ जुड़े नहीं है तो अभी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ खड़े होकर मेरा हौसला बढ़ाइए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक किसी तरह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और मैं आपका खिदमत करता रहूं। अगर देखा जाए तो जो पूरा का पूरा जो ये ट्रांसफर का प्रोसेस है ई शिक्षा कोष के माध्यम से वो हो रहा है और वहां वो हो रहा है आपको ऑफिशियल वाले आईडी से। जो डीओ साहब जो कर रहे हैं वो अपने ही द्वारा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी निगरानी में हो रहा है, नहीं, वो उनके द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्योंकि इसमें खासी आपको आप सिक्योरिटी और सिक्रेसी मेंटेन की जा रही है और ऊपर एसीएस महोदय की इसमें खास निगरानी है। बहुत फुल प्रूफ चीजें उन्होंने बनाया कि कहीं से कोई लीक नहीं हो चीजें, कोई इसका गलत फायदा उठाकर टीचर्स का दोहन नहीं करे। तो चलिए ये चीज आपको बताना जरूरी है क्योंकि आप किसी के फिराक में नहीं पड़िए। ये जो मैं पूरा का पूरा स्टेप लेके आया हूं ये आपको सूत्रों के हवाले से और प्राप्त जानकारी के आधार पे है कि यह प्रक्रिया यही है। चीजें थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं। इधर उधर होने का मतलब ऐसा नहीं कि वो आईडी कुछ आ जाएगा, नहीं, सारी चीजें सब इधर उधर हो सकते हैं कुछ, लेकिन पूरा का पूरा प्रोसेस यही है। तो चलिए देखते हैं क्या और कैसे ये काम कर रहा है। अब जो जैसे ही लॉगिन करेंगे और ट्रांसफर के पोर्टल पे जाएंगे और वहां उस टीचर्स के ट्रांसफर वाली व्यवस्था पे जाएंगे तो क्या दिखेगा डीओ साहब को दिखेगा सबसे पहले उस टीचर्स की वर्चुअल आईडी। उसके बाद उनको दिखेगा टाइप ऑफ टीचर्स, वो किस टाइप का टीचर है। क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर टीचर्स हैं, एक्सक्लूसिव टीचर हैं, बीपीएससी से बाहर टीचर हैं। उनके बाद उस टीचर्स का टाइटल क्या है आपको मैं यहाँ बताता चलूं कि एक बार में किसी एक ही टीचर का आपको उनको डिटेल दिखेगा। और डिटेल में क्या क्या दिखेगा जो आपके सामने मैं बता रहा हूं। ये टाइटल ऑफ टीचर्स के बाद उनको दिखेगा क्लास कैटेगरी। मैं आपको यहाँ पूरा बताऊंगा, वो एक भर के बताऊंगा कि क्या क्या चीजें कहाँ कैसे दिखेंगी। क्लास कैटेगरी दिखेगा, उसके बाद दिखेगा उनका सब्जेक्ट, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है। टीचर्स की प्राइमरी में है, सीनियर सेकेंडरी में है। उसके बाद जब प्राइमरी में भी आते हैं तो वहां एक जनरल सब्जेक्ट है, बांग्ला है, उर्दू है, वहां भी सब्जेक्ट की बात है। 6 to 8 में भी साइंस है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है। उसी तरह क्रमशः माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी है। सब्जेक्ट के बाद जो दिखेगा वो स्टेटस दिखेगा। तो स्टेटस में क्या होता है, उसके बाद एक्शन दिखेगा। ये चीजें दिख रही हैं, एग्जैक्ट वही का स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन फर्दर प्रोसेस सारा का सारा इसी तरह से हो रहा है। इसमें आपको कहीं नहीं दिखेगा कि आपके मोबाइल का 4 गो डिजिट दिख रहा है। इसमें आपको कहीं दिख रहा है कि मोबाइल नंबर लिखना है। इसमें क्या कहीं दिख रहा है कि कौन सी स्कूल से है, कौन से प्रखंड से है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। वर्चुअल आईडी है, न कि शिक्षा कोष का आईडी है। एक आईडी दिया गया है, कुछ भी वर्चुअल आईडी बनी होगी जिससे किसी का कुछ पता चलेगा नहीं। तो वर्चुअल आईडी उस टीचर्स का दिया होगा जो टीचर्स वहां का वहां उस समय पढ़ा होगा। टाइप ऑफ टीचर्स में रेगुलर है, एक्सक्लूसिव टीचर है, बीपीएससी से बाहर टीचर है। उसके बाद उस टीचर्स का टाइटल क्या है, एक्सक्लूसिव टीचर है कि स्कूल टीचर है कि रेगुलर वाला टीचर है, असिस्टेंट टीचर। यहाँ कुछ इधर उधर हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। क्लास कैटेगरी 1 to 5 का टीचर है। अगर आप 1 to 5 का टीचर हो तो 1 to 5 वहां लिखा रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें चूज करना है, क्योंकि एक टीचर्स का खुला हुआ है तो वो लिखा रहेगा। उसका वर्चुअल आईडी होगा, किस टाइप का टीचर है वो लिखा रहेगा। टाइटल ऑफ टीचर्स
लिखा रहेगा, कैटेगरी कौन से कैटेगरी में है वो लिखा रहेगा। उसके बाद आपको, चूंकि आपको इस सबको देख के तब आगे बढ़ना है, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का टीचर है, ये सारी चीजें जब आ जाएंगी, अब सब्जेक्ट में वहां लिखा रहेगा 1 to 5 में, जनरल में है, बांग्ला में है, उर्दू में है, 6 to 8 में सारी टीचर्स के डिटेल्स उस रहेंगे, वो जो पर्टिकुलर टीचर्स का उस समय खुला हुआ है। आगे जैसे आएंगे उसके बाद यहाँ होगा ओके, आप जैसे ओके वहां करेंगे, एक्शन के लिए आ जाएगा प्रोसेस, इसको प्रोसेस कीजिए। और जैसे ये सारी डिटेल्स, अब बताइए इसमें से कहाँ दिख रहा है किसी का मोबाइल, कहाँ दिख रहा है, ये शिक्षा को, ये जानकारी जो है जिसको मैं आप तक लेके पहुंचा रहा हूँ, ये केवल अवेयर करने के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के पीछे यही है कि लोगों के उकसावे में, भ्रम में नहीं पड़ना है। पूरी की पूरी एक फुल प्रूफ ट्रांसफर की प्रक्रिया है, इसमें कहीं से कोई लीकेज दिख नहीं रहा है। उसके बाद, क्योंकि इसमें कहीं कुछ पता ही नहीं चलता है ये किस टीचर्स का है, एक वर्चुअल आईडी है, वर्चुअल आईडी सर्वर पे है, वो आपको ऊपर ही दिखेगा, बाद में जब चीजें निकल के बाहर आएंगी, जब जैसे प्रोसेस में जाएगा, चीजें खुल के आएंगी, उनके ऑप्शन और उनके कुछ डिटेल्स खुल के आएंगे। अब आप पीछे नहीं जा सकते, आपने ओके करके उसको प्रोसेस में डाल दिया है। अब ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ 10 ऑप्शन मैंने दिए हैं, एक चूंकि एक उदाहरण के रूप में मैं इसे बना रहा हूं। हर टीचर्स का आपको 10 ऑप्शन दिए हैं सब लोगों ने। आप ध्यान देखिए कि जैसे प्रोसेस में करेंगे, पूरा का पूरा जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में आप देखिएगा ग्रीन कुछ दिख रहा है, जिस ऑप्शन में आपने 10 ऑप्शन में जिस ऑप्शन में वैकेंसी होगी वो ग्रीन रहेगा। हाँ जी हाँ, जिस ऑप्शन में वैकेंसी होगी वो ग्रीन रहेगा, और जिस ऑप्शन में वैकेंसी नहीं होगी वो ग्रीन नहीं रहेगा। तो आपको चूंकि ऑप्शन आपने प्रायोरिटी बेसिस पे दिया है, 1 2 3 4, चूंकि डीओ साहब यही आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, वो अपने वो आप दे सकते हैं कहाँ से क्या है, लेकिन वो भी इस प्रक्रिया से बाहर नहीं हम इसको लेके जा सकते, क्योंकि ऑप्शन 1 में उस शिक्षक ने वही मांगा है, क्योंकि शिक्षक अगर इसके विरुद्ध जाएगा तो दिक्कत होगी। अब ऑप्शन 1 को जैसे वो सिलेक्ट करेंगे और चीजें डिसेबल हो जाएंगी, क्योंकि एक टीचर एक ही जगह जाएगा, 4 जगह तो जाएगा नहीं। यहाँ हरा रंग होने का मतलब यह है कि इन सारे ऑप्शन में जगह आपको है, यानी वैकेंसी है, सीट है, तो डीओ साहब जो है इनमें से किसी को एक को सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे यानी वो टीचर्स उस ऑप्शन में चला जाएगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ 1 नंबर वाले टीचर जो है, 1 नंबर ऑप्शन में उस टीचर्स को यहाँ ये ग्रीन नहीं है, इसका मतलब यहाँ वैकेंसी नहीं है, तो 2 नंबर में वैकेंसी होगी, तो यहाँ उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद वो प्रोसीड कर देंगे, जैसे प्रोसीड हो जाएगा आगे चला जाएगा, फिर से नया वाला खुल के आ जाएगा, फिर नया वाले को खुल के आएगा, और नए वाले जब आएंगे उनको इसी तरह से फिर दिखेगा पूरा का पूरा वर्चुअल आईडी, टीचर्स टाइप और टाइटल, टीचर्स क्लास, कैटेगरी, सब्जेक्ट, स्टेटस, एक्शन, ये सारी चीजें उनको ऐसे ही दिखेगा। और इसी तरीके से पूरा का पूरा ये ट्रांसफर प्रक्रिया जो है आपको व्यवहार रूप ले रहा है, तो कहीं किसी के बहकावे में नहीं आना है, और कोई भी अगर कुछ भी चीजें मिसलीड करता है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि यही है, इसी तरीके से ये पूरा फुल प्रूफ ट्रांसफर की प्रक्रिया है, एसीएस महोदय की निगरानी में ये चीजें हो रही है। तो मैं आपको जरूर बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा चीजें मैं बताया, ये इसी तरह से चीजें हूँ बहू, वही मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, लेकिन यही व्यवस्था से चीजें हो रही है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि लोग अवेयर हों और किसी के फेर में नहीं पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह कंटेंट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।